नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। राष्ट्र के निर्माण में हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर किसी को बराबरी का हक मिले और वो अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सके। सामाजिक स्तर पर जाति के आधार पर बटे समाज को एकजुट करने और सबको समान स्तर से देखने का नजरिया जिन्होंने राष्ट्र को दिया, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अलग अलग भाषाओं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में दर्जनों डिग्रियां हासिल कर चुके डॉक्टर अंबेडकर ने देश का एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया में एक मिसाल है। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में से एक है और इसे अद्भुत बनाने का श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। संविधान सभा द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे अमल में लाया गया। सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर देश को एक नया दृष्टिकोण देने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के अविस्मरणीय योगदान पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, समता और सम्मान। देश का अद्भुत संविधान। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान। दुनिया के सबसे बड़े संविधान के जनक। विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक। महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक। पिछड़े दलितों के उत्थान करता। सामाजिक समरसता के पुरोधा। महानायक की महान गाथा। आजादी मिलने के बाद देश में अपने संविधान की जरूरत महसूस की गई और इसी को ध्यान में रखते हुए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके लिए अलग समिति बनाई गई और उसमें से सबसे अहम प्रारूप समिति के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया और उन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा को गढ़ने में अपनी महारत का परिचय दिया। संविधान सभा के अलग अलग समितियों के अध्यक्ष और मेंबर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। दुनिया भर के संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर चुके डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जो अपने आप में मिसाल है। भारतीय संविधान का प्रारूप भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही तैयार किया था। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर। 26 जनवरी 1950। ये दिन देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यही वो तारीख है जब देश को अपना संविधान मिला था। दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं, नियमों और कानून के संग्रहों में से एक है भारतीय संविधान। संविधान किसी भी देश की आत्मा होती है
और इसको स्वीकृत किए जाने के बाद ही भारत गणतंत्र बना था। भारतीय संविधान की रचना, उसकी संरचना और उसे मूर्त रूप देने में जिस एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को तैयार करने के लिए अलग अलग समितियों के अध्यक्ष और सदस्य की भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने निभाई थी। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। बी.आर. अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर इस महत्वपूर्ण भूमिका का बखूबी निर्वाह किया था। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। इसे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अलग अलग सब्जेक्ट्स में पारंगत थे। दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज से उन्होंने दर्जनों डिग्रियां हासिल कर ली थी। अर्थशास्त्र से लेकर कानून की पढ़ाई कर चुके डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने टैलेंट का परिचय दे चुके थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट का जब विस्तार किया तो कानून की गहरी समझ रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के पहले कानून मंत्री। आजादी के बाद जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट का गठन किया तो कानून के ज्ञाता होने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। 2 हफ्ते बाद ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर इन्होंने कई सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर पहले दलित हैं जिन्होंने इस पद की गरिमा और उसकी अहमियत के मुताबिक खुद को साबित किया। अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ ही अर्थशास्त्र से लेकर कानून तक की 32 डिग्रियां इन्होंने हासिल की थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सेल्फ मेड थे। वे इस बात को साबित करना चाहते थे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसी खास जाति या धर्म से जुड़े लोगों को ही नहीं है। हर जाति के लोगों में टैलेंट होता है और अगर उसे बराबरी के स्तर पर मौका मिले तो वो खुद को साबित कर सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल करके उन्होंने इसका सबूत भी पेश किया। देश के विकास में हर किसी का योगदान जरूरी है और इससे साबित करते हुए देशवासियों के सामने एक नया दृष्टिकोण देने वाले डॉक्टर अंबेडकर सही मायने में रत्न थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाना इसकी पुष्टि है। संघर्ष, शिक्षा और उपलब्धि। भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही अपने कुशाग्र बुद्धि का होने का परिचय देना शुरू कर दिया था। दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को देखते हुए वो बड़े हुए। तमाम तरह की रुकावटें थी, लेकिन अच्छी शिक्षा हासिल करने की इनकी चाहत इसमें बाधा नहीं बन पाई। इन्हें आर्मी स्कूल में भी जहां वो पढ़ा करते थे, सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इनकी जाति के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो पहले दलित छात्र बने जिन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बलबूते वडोदरा राज्य की छात्रवृत्ति हासिल की और 1913 में उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका चले गए। 1915 में एमए की डिग्री के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 42 पेज का एक डिसर्टेशन सबमिट किया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से लिखे गए इस रिसर्च पेपर में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक मामलों पर तीखा प्रहार किया था। एमए के एक छात्र के तौर पर लिखे गए इस रिसर्च पेपर में डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह बेजोड़ तार्किक क्षमता के साथ दलीलें पेश की थी, वो उनके विलक्षण प्रतिभा के धनी होने का सबसे बड़ा सबूत है।
देश विदेश विश्वविद्यालयों से 32 डिग्रियां करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने स्वदेश लौटने का निर्णय लिया। इससे पहले उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान में MSc DST विधि संस्थान में एडमिशन के लिए आवेदन दिया और पंजीकरण करवाया। स्वदेश लौटने पर बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। दर्जनों डिग्रियां हासिल करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां हासिल करने में दिलचस्पी लगातार बनी रही। उन्होंने लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और MSc BST बैरिस्टर ऑफ लॉ और DST की डिग्रियां हासिल की। वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंग्रेजों ने देश को हर तरह से खोखला बना दिया था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। मुश्किल हालात थे और इससे देशवासियों को बाहर निकालने की जरूरत थी। स्थिति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बगैर संभाला नहीं जा सकता था और इसी सोच का परिचय डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आर्थिक मामलों में उनकी समझ समकालीन लोगों से काफी आगे की थी। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 50% ज्यादा रखने का पक्ष रखा था। डॉक्टर अंबेडकर को वैज्ञानिक सोच वाला अर्थशास्त्री यूं ही नहीं कहा जाता है। वैज्ञानिक सोच वाले अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सामाजिक और राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने देश को आर्थिक दृष्टिकोण भी दिया। आर्थिक मामलों में उनकी दूरदृष्टि अपने समकालीन और आने वाली कई पीढ़ियों से आगे की रही है। MS स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश आने के दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने कृषि उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लागत से 50% ज्यादा होने का पक्ष रखा था। लैंड रिफॉर्म की अहमियत को बताने वाले और उसके वैज्ञानिक विकास की बात सबसे पहले इन्होंने ही की थी। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने के वो पक्षधर थे। कृषि के विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत थी और इसके लिए इन्होंने कई सुझाव दिए और उस पर अमल भी किया। साथ ही देश में सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसी अहम संस्थाओं की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुई। डॉक्टर अंबेडकर पॉलिसी कमेटी ऑन पब्लिक वर्क्स एंड इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन थे और इनके ही नेतृत्व में बिजली के ढांचे के विकास का खाका तैयार किया गया था। देश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिजली की उपलब्धता को जरूरी मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर ही थे। डॉक्टर अंबेडकर देश में जो सामाजिक असमानता थी उसको लेकर परेशान थे, लेकिन उनका इस बात में यकीन था कि भारत अपने विकास की दिशा स्वयं तय करेगा और इसको लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त भी थे। देश का विकास तभी संभव है जब हर किसी को अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल का मौका मिले और इसके लिए उन कुरीतियों को खत्म करना आवश्यक था जो विकास में रुकावट बनी हुई थी। लिहाजा डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समभाव को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। दलितों के उत्थान के साथ ही महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने और उन्हें उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए देशवासियों को जागरूक किया। जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म करने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। सामाजिक समभाव के प्रणेता। देश में छुआछूत जातिवाद किसी गंभीर बीमारी से कम नहीं थी। देश को तोड़ने वाली इस कुरीति को खत्म करना बहुत जरूरी था। लिहाजा इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए अलग से चुनाव प्रणाली की मांग रखी। इनके लिए आरक्षण की मांग की। वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए और समाज की पुरानी प्रथा जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए लोगों को जागरूक किया। जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपने पिता के एक करीबी दोस्त को पत्र में लिखा था कि बहुत जल्द भारत प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हमें भारतीय स्त्रियों की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले बराबरी का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
भारतीय समाज में महिला और पुरुष के बीच असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम भी किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। सामाजिक स्तर पर छुआछूत को खत्म करना उस दौरान की सबसे बड़ी चुनौती थी। सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की एक ही सोच थी, मगर दोनों का नजरिया अलग अलग था। सामाजिक समरसता लाने के लिए राष्ट्रपिता ने दलितों को हरिजन का नाम दिया, लेकिन इसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर उनसे सहमत नहीं थे। दलितों के उत्थान को लेकर दोनों का नजरिया भले ही अलग था, लेकिन उनका मकसद बेहद साफ था, और वो ये कि समाज में छुआछूत खत्म हो और हर किसी को सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बराबर का अधिकार मिले। राष्ट्रपिता के साथ अंबेडकर की असहमति। छुआछूत को खत्म करना और समाज के हर एक को बराबर का अधिकार दिलाना न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी उद्देश्य था, मगर सामाजिक बदलाव लाने के मामले में दोनों का नजरिया अलग था। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज के लिए कैंसर बन चुके छुआछूत को खत्म करने के लिए दलितों को हरिजन यानी हरि का जन नाम दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यह नाम बिल्कुल भी रास नहीं आया और इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। अंबेडकर का कहना था कि अछूत शब्द ही बेमानी है और समाज के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसानदेह है। वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह का समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हरिजन शब्द को लेकर राष्ट्रपिता के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बीच आखिर तक सहमति नहीं बन पाई। ये सिर्फ और सिर्फ वैचारिक अंतर था। व्यावहारिक तौर पर उनकी सहमति थी, आपस में बहुत कुछ समान था। दोनों का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास था, जो देश को सशक्त राष्ट्र बनाने में मददगार साबित हो सकता है। वो अंबेडकर ही थे जिनके प्रयासों से संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बदलते वक्त के साथ दलित हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी से देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक बनाकर उनकी चेतना को जगाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। समाज को एक सूत्र में बांधने की जो कोशिश डॉक्टर अंबेडकर ने की, वो अविस्मरणीय है। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि देश में दलितों को वो दर्जा हासिल हुआ जिसके वो हकदार थे। डॉक्टर अंबेडकर हर क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान है। वो ऐसे महानायक हैं जिन्होंने लोगों में सामाजिक समता के भाव का बीज रखा, इसमें व्यापक सुधार की उम्मीद पैदा की और आज वो व्यवस्था कायम हो गई है जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर भारत एक्सप्रेस का नमन। समता और सम्मान के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।